नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड की दवा के बारे में। थायराइड एक बहुत ही समस्या आम बन चुकी है और इसके साथ जुड़ी कई बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, अगर खास करके आप दवाई लेते हैं इसकी तो, ताकि दवा का असर आपके शरीर पे पूरी तरह रहे। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे थायराइड के कुछ लक्षण, ताकि आप जल्दी से उनको पहचान सके कि आपको थायराइड की समस्या हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो में हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो केवल शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से है। इस वीडियो में बताए गए लक्षण उपचार केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। कृपया किसी भी स्वास्थ्य समस्या थायराइड से संबंधित लक्षण महसूस करने पर तुरंत एक जो भी प्रमाणित डॉक्टर है उनसे विचार विमर्श लें। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। थायराइड मेडिसिन का असर पूरी तरह से तभी होता है जब उसे सही समय पर और सही तरीके से लिया जाता है। सबसे पहले आपको थायराइड की जो दवाई है उसको सुबह उठते ही खाली पेट लेना है। इसे खाने के पहले 30 मिनट से 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, ताकि दवा का सही अवशोषण हो सके। दवा के बाद, दवाई लेने के बाद कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक कुछ भी खाने या पीने से बचना चाहिए। इसे पानी के अलावा और कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर आप खा रहे हैं दवाई तो 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आपके पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये दवाई सही से काम नहीं करती है। अब बात करते हैं कि आपको थायराइड मेडिसिन में कौन सी चीजों से परहेज करना है। सबसे पहले सोया प्रोडक्ट्स, सोया और टोफू जैसे सोया उत्पादों से आपको बचना है। इनमें मौजूद कुछ तत्व थायराइड दवा के जो एब्जॉर्प्शन है उसको रोक सकते हैं। अगर आपको सोया खाना है तो दवाई लेने के बाद कम से कम 4 घंटे का अंतर अवश्य रखें। इसके बाद कैफीन की बात करते हैं, चाय या कॉफी। कैफीन से भी बचना आपको बहुत जरूरी है। कैफीन थायराइड की दवा के असर को कम करती है। दवा लेने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद चाय, कॉफी या अन्य कोई भी कैफीन युक्त पदार्थों का आप सेवन ना करें। फिर आता है फाइबर। फाइबर युक्त जो खाना होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनसे आपको बचना है, क्योंकि ये दवा के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालते हैं। अगर आपको फाइबर लेना है तो दवा लेने के बाद कम से कम 1 घंटे का अंतर रखें। बहुत से लोग हर्बल दवाओं का भी सेवन करते हैं, लेकिन ये भी थायराइड दवा के असर को प्रभावित करती हैं। अगर आप भी हर्बल दवाई लेते हैं डॉक्टर से पूछने के बाद, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह लें, और ये भी आपको मेक श्योर करना है कि दवा और हर्बल दवा का सेवन सही समय पर हो। फिर कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स आते हैं। कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट से दवा के जो थायराइड के हार्मोन्स की दवाई लेते हैं उसके अवशोषण को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए आपको कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स की दवा को कम से कम 4 घंटे बाद लेना है। जब आपने दवाई ले ली है हार्मोन्स की, थायराइड के हार्मोन्स की, उसके 4 घंटे के बाद ही आप कैल्शियम या फिर आयरन के सप्लीमेंट्स का सेवन करें। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको थायराइड हो गया है? उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं। अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है थायराइड हो गई हो। इन्हें पहचानना, जल्दी इलाज करवाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि अननेसेसरली वेट गेन होना। जब थायराइड हार्मोन कम होता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। 2 तरह के थायराइड की प्रॉब्लम आती है। एक में जब हार्मोन कम हो जाते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं उसको। एक में जिसमें कि बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन की क्वांटिटी कम हो जाती है और शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इसके कारण खाना अच्छे से पचता नहीं है और वजन भी बढ़ने लग जाता है, खासकर पेट और कमर के आसपास। अगर आपका वजन बिना किसी बदलाव के बढ़ रहा है तो ये एक संकेत हो सकता है। इसके बाद अगर आपके फेस पे पफिनेस आ रही है, सूजन आ रही है, तो ये भी एक बहुत ही सामान्य लक्षण है। ये खासकर आंखों के नीचे और गालों में नजर आ सकती है। आपको आलस फील हो रहा है, फैटिक, लेजीनेस, थकावट हो रही है, तो भी हो सकता है कि थायराइड आपको हो चुका है। थायराइड की कमी से आपको लगातार थकान महसूस हो सकती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे काम करने में भी आलस्य आ सकता है और आपको बार बार आराम करने की जरूरत महसूस हो सकती है, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म में। इसके बाद आपकी मानसिक स्थिति में भी बदलाव आ सकता है। बार बार चिड़चिड़ापन फील करना, मूड में चेंज होना, मूड स्विंग्स होना, टेंशन, स्ट्रेस, इस तरह की बीमारियां, समस्याएं बढ़ सकती हैं। थायराइड के कम होने से मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। तो आपके शरीर में अगर हार्मोन्स कम हो रहे हैं थायराइड से रिलेटेड, तो हो सकता है कि आप भी चिड़चिड़ापन महसूस करते हो, आपको किसी भी काम करने में मन नहीं लगता हो। फिर इसके बाद त्वचा पर, चेहरे पर और बालों की समस्या आपको हो सकती है। आपकी स्किन काफी ड्राई हो सकती है, बेजान और खुरदरी हो सकती है। बालों का झड़ना भी कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है अगर थायराइड हार्मोन्स कम होते हैं शरीर में तो, और बाल पतले हो जाते हैं और कमजोर भी हो सकते हैं। इसके बाद आपको ठंड लगना, यदि आपको बार बार ठंड लगती है, आपका तापमान आसपास का सामान्य भी है,
तो फिर भी आपको अगर ठंड लगती है तो हो सकता है कि आपकी थायराइड की समस्या बन रही है। शरीर का तापमान बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है हार्मोन की दिक्कत अगर आपके शरीर में हो जाती है थायराइड की। तो आवाज में भी बदलाव देखने को मिलते हैं, कई बार आवाज में भारीपन आपको फील होगा और या फिर रूखी या कमजोर होने लगती है, गले में सूजन होती है, खराश भी महसूस हो सकती है। फिर एक कॉमन प्रॉब्लम और होती है थायराइड में जो देखने को मिलती है, वो है थायराइड की कमी से पाचन तंत्र का धीमा हो जाना, जिससे कब्ज और पेट में भारीपन महसूस होता है। तो ये पेट खराब रह सकता है, बार बार आपका पेट साफ आराम से नहीं हो सकता है, तो इस कारण भी कई बार कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है। फाइबर भी इसमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। फाइबर अगर आप खा रहे हैं तो भी दवाई, हार्मोन की जो दवाई ले रहे हैं उसके 1 घंटे पहले और बाद में ना ले। और इसलिए कहते हैं कि फाइबर जो होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, लेकिन अगर आप थायराइड की दवाई खा रहे हैं तो इसको थोड़ा देख भाल करके आपको लेना है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल चेंजेस आ जाते हैं, मासिक धर्म में बदलाव आ जाता है और ये अनियमित हो सकते हैं। कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार लंबे लंबे समय तक पीरियड्स नहीं आते हैं। तो इसके बाद एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है मसल पेन और स्टिफनेस की। कई बार पता भी नहीं लगता है कि हमें दर्दें क्यों हो रही है, मसल में दर्द, पेन क्यों हो रही है। तो आप देखेंगे कि मांसपेशियों में दर्द हो रही है, ऐंठन और अकड़न हो जाती है, खासकर हाथों और पैरों में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हमारे शरीर में होने लग जाती है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ को, एक्टिविटीज को सफर करना स्टार्ट कर देती है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, पर जो कॉमन सिम्टम्स है वो हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए। तो थायराइड की दवाई लेने के साथ जिन चीजों से बचना चाहिए और थायराइड के मुख्य लक्षण जिन्हें पहचान कर आप समस्या अपनी थायराइड की ठीक कर सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। तो ये कॉमन चीजें हैं जो इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की है और आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप भी दवाई ले रहे हैं तो कब दवाई लेनी है, कितने समय के अंतराल के बाद आपको दूसरी चीजों का सेवन करना है, ये बहुत जरूरी है ताकि आपकी थायराइड की दवाई सही से काम कर पाए। ध्यान रखिए कि थायराइड की दवाई को आप सुबह उठते ही ले लें सबसे पहले, ताकि आपको फिर अगर भूख भी लग रही है तो इमीडिएटली उसके खाना ना खाएं, तो आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए खाना खाने का उसके बाद। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण जो हमने शेयर किए हैं महसूस हो रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। थायराइड की समस्या को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है अगर आप सही समय पर सही टाइम पे अपना इलाज करवाएं। और अगर एक बार आपने दवाई शुरू कर दी है तो आपको हर महीने, एटलीस्ट हर 6 महीने बोला जाता है, लेकिन अगर 3 महीने में भी अगर आप अपनी थायराइड का चेकअप करवाते रहें, थायराइड हार्मोन का अगर चेकअप करवाते रहें, TSH, कई सारे इसके होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं थायराइड टेस्ट के, तो आप इन सब का करवाएं तो आपको पता लग जाएगा टाइम टू टाइम कि आपकी दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है। कई बार अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो लेवल भी दवाई का बढ़ाना पड़ता है, जैसे mg बढ़ा देते हैं, 100 mg हो जाता है, 50 mg, 25 mg। तो डॉक्टर को आपको दिखाना बहुत जरूरी है। तो टाइम टू टाइम आप इसका टेस्ट करवाते रहे और अपने जो भी आपका डॉक्टर है उनको दिखाते रहे, ताकि उसके हिसाब से आपका डॉक्टर भी दवाई को कम ज्यादा कर सके। ये आपने एक बार दवाई जो शुरू करती है तो माना जाता है कि आपको लाइफ लॉन्ग खानी होती है, बट इसके साथ आप योगा, एक्सरसाइज जरूर करें, खाने में डाइट का ध्यान रखें, पानी खूब पिएं, स्ट्रेस फ्री लाइफ को जिएं, ताकि आपकी लाइफ अच्छे से, आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए धीरे धीरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थायराइड की समस्या को आप डरे नहीं, इसका क्योर भी होता है, इसका इलाज हो सकता है। हम आगे और भी हेल्थ टिप्स आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, लेकिन कभी भी किसी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा करें। हम ये बार बार आपको कहते रहे कि कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री है तो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।